बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो सिचुएशन क्रिएट हुई भी है, उसके मुताबिक जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं ख़ास तौर पर उनके जहनों पे कुछ सवालात हैं। और जेनिक्स फार्मा हमेशा से जो स्ट्रांगली बिलीव करती है कि डेडिकेशन टू गुड हेल्थ, और ये जो सेशन है इस हवाले की इस सिलसिले की एक कड़ी है। तो उन सवालात जो कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके जहनों पर हैं, उनको क्लियर करने के लिए आज हमने मदु किया है प्रोफेसर डॉक्टर राना दिलवेज नदीम साहब। सर एसोसिएटेड हैं किड एडमिट मेडिकल यूनिवर्सिटी से और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेयो हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक सर्जरी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ जेनिक्स मैनेजमेंट। एंड वालेकुम अस्सलाम यासर, क्या हाल है आपके? जी सर, बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट। और शुक्रिया सर आपका टाइम देने का इस इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेरा पहला सवाल सर ये है कि जो आजकल की जो सिचुएशन है, लॉकडाउन है, रमज़ान है, तो जो आर्थराइटिस का पेशेंट है वो किस सूरत हाल का सामना कर रहा है और वो क्या करे अपने आप को मेंटेन करने के लिए और अपने आप को मैनेज करने के लिए। आजकल हम बहैसियत कौम एक नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ही मोस्ट ऑफ द शहरों में लॉकडाउन है और लोग स्टे सेफ और स्टे होम और सोशल डिस्टेंसिंग के असूल पे अमल कर रहे हैं। उसकी वजह से अगर आप घर हैं तो घर रह के और न्यूज़ चैनल्स पे जो खबरें आती है कोविड के बारे में, और वो सुन के तो हर इंसान बहुत ही परेशानी के आलम में चला जाता है। तो उसका एक तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, दूसरा वो हर वक्त घर बैठे हुए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम ऑफिस में नहीं हो रहे, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, और कुछ लोग होम ऑफिस से काम कर रहे हैं ऑनलाइन बैठ के, वो भी बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन वो भी बैठने का काम है। तो इस सिलसिले में आर्थराइटिस के जो मरीज हैं, जो सबसे पहला हम असूल कहते हैं कि कीप ऑन मूविंग, मूवमेंट इज लाइफ, ताकि हरकत में ही जिंदगी है, ताकि वो हरकत करते रहें, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और वो खुश भी रहेंगे और डिप्रेशन से भी आउट होंगे। तो हरकत अगर इस्लाम में देखा जाए तो मूवमेंट का सबसे जो अच्छा असूल है कि आप वजू करें और नमाज पढ़ें। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो आपके जोड़ और आपके मसल्स मूवमेंट पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने बच्चों में कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं बैठ के, फिर बच्चों के साथ छोटी छोटी गेम्स खेल सकते हैं घर में बैठ के। ठीक है, जो कि एक रूम तक भी हो सकती हैं, या अगर आपके पास लॉन की फैसिलिटी अवेलेबल है आप वहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर का लॉन नहीं है तो आप घर के अंदर ही वॉक शुरू कर लें, एक्सरसाइज शुरू कर लें। ठीक है, और ये बहुत है इम्पोर्टेंट कि आपके जोड़ मूवमेंट पे रहें और आपके मसल्स भी हरकत करते रहें। फिर इसके अलावा छोटे छोटे मशावल हैं जो घर में आप कर सकते हैं। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई गार्डनिंग की तरफ चला गया, किसी ने पेंटिंग शुरू कर दी, तो ये सारे लाया अमल हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है कीप मूविंग एंड लाइफ इज ऑन द मूव, वो बहुत अहम है कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने के लिए, आपके जोड़ों को भी हरकत देने के लिए, दवाई के साथ साथ। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही तरह गाइड किया। और इस हवाले से एक सवाल और भी है पेशेंट्स का जो उनके जहनों में है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी एज सच आप बताना चाहें कि वो घर पर छोटी मोटी कोई फिजिकल एक्टिविटी को इनिशिएट कर कर अपना जो पेन मैनेजमेंट है उसको बेहतर कर सकें दवा के साथ साथ। जी, जैसे स्टे होम स्टे सेफ की पॉलिसी पे अमल है। अगर आप घर में हैं तो वो जो हमारे वॉकिंग ट्रैक्स हैं वो बंद हैं, पार्क्स हमारे बंद हैं, जिम हमारे बंद है, तो उसमें आप इंटरनेट की मदद लेके या अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर की मदद लेके एक्सरसाइज चार्ट्स बने हुए हैं। अगर आपके पास कोई में भी नहीं है, सबसे ज्यादा कॉमन बैक एक है, यानी कमर की दर्द बहुत से लोगों को है। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे बैक एक एक्सरसाइजेस तो वो आपके पास वीडियो भी आ जाएगी
और उसकी लाइन डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम भी है, वो आप एक्सरसाइजेस अपनी कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में जैसे मैंने पहले कहा कि घर के अंदर होम वॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप होम वॉक भी, या घर के अंदर बहुत से लोगों ने छोटे जिम तो नहीं बने हुए, छोटे वेट्स रखे हुए हैं जिनसे वो अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस, और घर में जॉगिंग मशीन है जिससे आप लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन आर्थराइटिस पे डिपेंड करता है, जिन्हें बहुत ज्यादा सिवियर आर्थराइटिस है ऑब्वियसली वो बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर में रहते हुए वो मूवमेंट पे अपने आप को रखें, अपने आप को एक्टिव रखें, ये बहुत जरूरी है। दैट्स राइट सर। अच्छा सर, क्योंकि लॉकडाउन की भी सिचुएशन है लेकिन साथ साथ रमज़ान भी है और बहुत सारे आर्थराइटिस के पेशेंट रोज़े भी रख रहे होंगे, तो कोई डाइट प्लान आप शेयर करना चाहें कि वो सहर और अफ्तार में या रमज़ान में ऐसी क्या डाइट लें जो आर्थराइटिस में उनको मदद करे? जी, लॉकडाउन की वजह से, स्टे होम की वजह से स्ट्रेस लेवल ऊपर चले जाते हैं। जब स्ट्रेस लेवल ऊपर जाते हैं तो फिर आप खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड कि आजकल रमजान है, दिन में तो नहीं खा सकते, लेकिन मेजोरिटी लोग फिर दिन में कहीं काम पे नहीं जाना तो रात को खा लेते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा, उसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने के जो आर्थराइटिस पे है बुरे असरात होते हैं, विकास लोअर लिम्ब के खास तौर पे, क्योंकि अगर आपका वजन हो गया तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगी, घुटनों में दर्द हो जाएगी। तो उसके लिए आप बैलेंस डाइट लें। ठीक है, दिन में तो रोजा रखते हैं, लेकिन आप जब रोजा खोलते हैं या सुबह की आपकी सहरी है उसमें आप दो चीजों का खास तौर पे ख्याल रखें। एक, तली हुई चीजें ना लें जिनमें घी कम हो, ठीक है, ना हो बिल्कुल, वो तली हुई चीजें ना हो, और दूसरा बहुत ज्यादा मीठी चीजें ना हो। बैलेंस डाइट लें जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा इस्तेमाल करें, सादा रोटी का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इसके अलावा हमारे बहुत से हर्बल चीजें आई हुई हैं। लोग कहते हैं आर्थराइटिस वाले मरीज को कि कलवंजी के सीड सुबह ले लें या फ्लेक्स सीड सुबह ले लें सहरी के वक्त। इसी तरह अफ्तारी के वक्त भी आपको वेट अपना ठीक रखना है तो आप लेमनेड बना लें जो कि बगैर चीनी के भी बन सकता है, या आप कोई ऐसे पाउडर्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, वेट कम करने के लिए भी वो कर लें। तो ऑन मैसेज ये है कि आप स्ट्रेस लेवल ज्यादा चला गया तो खाना ज्यादा होगा, तो आप खाने में कम मिकदार पे आ जाए और ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। चलें, बहुत शुक्रिया सर। सर, अब आखिरी सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो है रिगार्डिंग टू मेडिसिन। इस वक्त जितने भी आर्थराइटिस पेशेंट हैं उनके जहनों में जो सबसे जो ज़्यादा सोचने वाला सवाल है वो यही है कि वो इस सूरत हाल में जो दवा ले रहे हैं क्या वो लेते रहें, रोक दें? आई मीन टू से कि क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए दवा लेने का? जी, अभी तक जो इंटरनेशनल लिटरेचर में जो अभी रीसेंट स्टडीज भी हुई हैं उसके मुताबिक आर्थराइटिस वाले मरीज जो भी दवा अपनी ऑलरेडी ले रहे थे उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा आया था कि हम सिर्फ पैरासीटामोल ले सकते हैं, जैसे हमने अपने डेंगू एक्सपीरियंस से देखा कि हम दर्द की दवाई जिसे हम NSAID कहते हैं उससे शायद हमारे इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है। लेकिन अभी ये कोविड-19 में अगर आप कोई भी NSAID ले रहे हैं जो पहले से आपने शुरू की हुई है तो सेफली ले सकते हैं। इसमें अगर हम ट्रायल्स देखें जो पिछले महीने शुरू के इनिशियल ट्रायल्स हुए थे उसमें रोमेटाइड आर्थराइटिस में एक दवाई एंटी मलेरियल दी जाती है हाइड्रोक्लोरोक्विन। उसको काफी इंटरनेशनल मीडिया पे भी हाईलाइट किया गया था कि दैट इज ए ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19, बट लेटर ऑन जब रिसर्च हुई तो उसके मिक्स्ड रिजल्ट्स थे। अब भी वाइडर लेवल पे लार्ज स्टडीज हो रही हैं ताकि उसके इफेक्ट्स को देखा जाए जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप कोई डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग जो कि रोमेटाइड आर्थराइटिस में ले रहे हैं जिसमें ये हाइड्रोक्लोरोक्विन या आपके मीथोट्रेक्सेट शामिल है तो वो लेते रहे। इसके साथ साथ स्टीरॉइड्स भी जो रिकमेंडेशन है अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं मरीज रोमेटाइड आर्थराइटिस के लिए तो वो आप लेते रहे। अगर आपने नई कोई भी डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग शुरू करनी है या स्टीरॉइड शुरू करनी है तो वो शुरू ना करें, उनको सिर्फ दर्द की दवाई दें और पैरासीटामोल दें, बाकी वो अपनी सारी दवाई एज रिकमेंडेड जो पहले लेते थे वो लेते रहें। घर में वर्जिश करते रहें, घर में छोटी हॉबीज रखें ताकि वो स्ट्रेस से दूर रहें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मुफीद मालूमात हैं बहुत ज़्यादा,
और मुझे उम्मीद है कि आर्थराइटिस के जितने भी तमाम पेशेंट्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैं आखिर में बस कहना चाहूँगा कि कोई आपका मैसेज रिगार्डिंग फॉर जेनिक्स, रिगार्डिंग फॉर आर्थराइटिस पेशेंट, कोई आप आखिर में कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहें? हमारे कौम पे अल्लाह ताला का खास करम है कि पाकिस्तान में कोविड-19 इतना सवेयरली डेंजरस नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो सबसे पहली तो खुशी की खबर ये है कि हम अपना उन असूलों पे अमल पैरा रहे जो कि हमारी गवर्नमेंट भी बता रही है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, और दूसरा सोशल डिस्टेंसेस का। ठीक है, जब आप ये रखेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपका ज्यादा वक्त घर में गुजर रहा है, तो घर में जो दवाई ले रहे हैं ऑलरेडी वो आप सेफली ले सकते हैं। अपने कुछ छोटी हॉबीज डेवलप करें, ठीक है, जो आप घर के छोटे काम है अपने फैमिली को दे सकते हैं, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, उनके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अपना जो खुराक है वो अपनी बड़ी बैलेंस्ड डाइट रखें जिसमें जो चीनी है और जो घी है उसकी मिकदार कम हो, और साथ में नमाज भी पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और मैं तो बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने अपने बिजी टाइम में से टाइम दिया, और इंशाल्लाह फिर हम इस तरह के और सेशंस भी आपके साथ कंडक्ट करेंगे, और थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यासिर और जेनिक्स, ठीक है, मुझे भी टाइम देने का और ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का। चलें सर, थैंक यू। बहुत बहुत